गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने गति व चलन मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर नंबर 20 में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। कौन कौन से पार्ट्स में करा था? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधी कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने ह्यूमन स्कल, मानव करोटी, और उसके बाद वर्टिब्रल कोलम, रिब्स एंड स्टर्नम को स्टडी कर दिया था। ओके, इज दिस क्लियर? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अनुबंधी कंकाल तंत्र। एक्चुअली जो आपका ये एक्सियल स्केलेटन है जिसमें मुख्यतः आपकी खोपड़ी करोटी है और बीच का कशेरुक दंड वर्टिब्रल कोलम जो है, और इसी से जुड़ी हुई है आपकी रिब्स, और बीचों बीच आपके फ्रंट साइड पर जो है वो क्या है, आपकी स्टर्नम है। इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जॉइंट होता है लिम्ब्स के रूप में, और जो मेखला आपकी गर्डल है उसके रूप में अनुबंधी कंकाल तंत्र। तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में आपके होती है फोरलिम्ब, हिंडलिम्ब, अग्रपाद, पश्चपाद या हैंड एंड लेग, ओके, एंड पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, यानी अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अग्रपाद एपेंडिकुलर जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उसमें हमने अग्रपाद इन ईच लिम्ब हैव 30 बोन्स। प्रत्येक जो आपका पाद है अग्रपाद, चाहे से वो अग्रपाद हो चाहे से वो पश्चपाद हो, उसके अंदर 30 अस्थियां हैं। ये अग्रपाद है और हिंडलिम्ब मीन्स पश्चपाद, या हम कह सकते हैं हैंड एंड लेग, हाथ और पैर। ओके, यहां आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है हाथ का, हैंड का, और एक तरफ आपको पैर का यानी हिंडलिम्ब का आपको जो एग्जाम डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है। यहां पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है अंश मेखला, जो कंधे शोल्डर में आपके जो सिचुएटेड है यहाँ पर, ये क्या है, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक का मतलब श्रोणी मेखला। ओके, तो सबसे पहले हम फोरलिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल को पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरलिम्ब यानी अग्रपाद यानी हैंड, और पेक्टोरल गर्डल जो आपकी है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों को ही हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंडलिम्ब को और पेल्विक गर्डल को। तो देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये आपका क्या है, पेक्टोरल गर्डल। तो ये आपकी जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ना, ये आपने इस तरह की एक ट्राइएंगुलर फ्लैट शेप्ड आपकी जो एक बोन है फ्रंट साइड पे, ये इसे बोलते हैं स्केपुला। जो आपके क्या डोर्सल, जो आपका डोर्सल पार्ट है, जो पृष्ठ, जो मतलब आपका पीछे वाला हिस्सा है डोर्सल, इसमें जो आपकी बक्षीय, जो आपकी थोरेसिक बक्ष गुहा में पसलियाँ थी आपकी, तो दूसरी पसली से लेकर 7वीं पसली के बीच, बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स, जो आपकी ये ट्राइएंगुलर शेप्ड फ्लैट जो बोन्स पाई जा रही है, इट्स कॉल्ड स्केपुला। ये क्या कहलाती है, स्केपुला कहलाती है। इस पर क्या है, एक स्पाइन होता है, एक स्पाइन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, इस स्पाइन जो है ये एक्सपेंडेड प्रोसेस है, एक विस्तृत उभार है। ये जो कंटक है, स्पाइन का मतलब कंटक, एक विस्तृत उभार के रूप में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमीन। क्या बोलते हैं, एक्रोमीन। और इस एक्रोमीन के साथ ये आपकी जो एक लंबी पतली जो एक बोन आपको जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। चूंकि ये सिचुएटेड होती है लगभग जहां आपकी कॉलर होती है, इसलिए क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। इज दिस क्लियर? ओके, और ये जो एक्रोमीन था आपका, मैंने बताया ना एक स्पाइन है जो मतलब एक्सपेंडेड प्रोसेस के रूप में आपका यहाँ पर है,
यानी विस्तृत उभार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है एक कंटक। उसके नीचे बिलो द एक्रोमीन यहाँ एक कैविटी सिचुएटेड आपको दिखाई दे रही है। ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं हम ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। क्या है ये? ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी। और इस कैविटी के अंदर ये जो आपका अग्रबाहु जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, क्या बोलते हैं? जो आर्म जिसे है, मेन जो आर्म है उसकी जो बोन है, आर्म बोन जो, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो आगे का उभरा हुआ उभार होता है वो इसके अंदर क्या रहता है? जॉइंट रहता है। और इसके अंदर आपका ह्यूमरस जॉइंट है। यहाँ जो संधि या जॉइंट पाई जाती है उसे बोलते हैं हम बॉल सॉकेट। यानी ग्लिनोइड कैविटी तो लाइक ए सॉकेट, और जो आपकी ह्यूमरस है वो लाइक ए बॉल, यहाँ पर क्या रहती है? जॉइंट रहती है, यानी कंदुक खल्लिका। हिंदी में क्या बोलेंगे इस जॉइंट को, इस संधि को? कंदुक खल्लिका, बॉल सॉकेट जॉइंट। जब हम बोन्स के जॉइंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, संधियों के प्रकार पढ़ेंगे, अस्थियों के मध्य जो संधियां पाई जाती है उनके जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी, जैसे बहुत सारी प्रकार की आपकी संधियां होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी संधि है वो कौन सी पाई जा रही है? बॉल सॉकेट जॉइंट। ओके, यहाँ ग्लिनोइड कैविटी जो है लाइक ए सॉकेट, और यहाँ उस सॉकेट के अंदर क्या स्थित है, क्या सिचुएटेड है? यहाँ पर लाइक ए बॉल, क्या? ह्यूमरस। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिए ह्यूमरस के बाद ये जो आपको ये जो अस्थियाँ दिखाई दे रही है, इन अस्थियों को हम बोलते हैं, दो यहाँ पर बोन्स होती है, जो आपका थंब की साइड में जो है ये बोलते हैं रेडियस, और जो आपकी फिंगर्स की साइड में है इसको बोलते हैं अल्ना। रेडियस, अल्ना, ये तो हो गई आपकी ह्यूमरस। त्रिभुजाकार ट्राइएंगुलर शेप्ड जो बोन्स थी वो स्केपुला। ये कहाँ पर है? डोर्सल जो आपका फेस है पीछे का, यानी पृष्ठ जो भाग है उसमें जो थोरेसिक जो आपका पार्ट है, बक्षीय जो आपका भाग है, उसमें सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में, बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच में, ये हमने बताया था आपको 7 आपकी सर्विकल वर्टिब्रेट्स थे कशेरुक। उसके बाद 12 क्या थी आपकी? थोरेसिक वर्टिब्रेट्स थे, और उन थोरेसिक वर्टिब्रेट्स से कनेक्टेड क्या होती है? रिब्स। ठीक है ना, जो आपकी पृष्ठ यानी पीछे की बैक साइड पर तो वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, और आगे की तरफ यानी फ्रंट साइड पर वो स्टर्नम से कनेक्ट है। ठीक है, तो आपकी दूसरी जो पसली है, सेकंड जो रिब्स है, और जो सेवंथ जो रिब्स है, यानी दूसरी और सातवीं के बीच में कुछ यहाँ पर जो ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड है, इज कॉल्ड स्केपुला। ओके, स्केपुला में एक स्पाइन है जो एक्सपेंडेड प्रोसेस के रूप में सिचुएटेड है, यानी एक कंटक है जो विस्तृत उभार के रूप में पाया जा रहा है, उसे एक्रोमीन कहते हैं। और इस एक्रोमीन के साथ संयोजित होती है क्लेविकल। क्लेविकल एक पतली अस्थि है। ओके, और ये जो है कॉलर बोन भी कहलाती है, क्योंकि ये आपकी ऊपर की, हिंदी में हम सामान्य भाषा में कई बार बोलते हैं हसली, तो ये जो हसली जो है आपकी है ये क्लेविकल बोन है। ओके, उसके बाद क्लेविकल हो गया ना, इसमें हम देखें जिस प्रकार वही सेम हिंदी में भी वही आएगा, क्लेविकल। ओके, ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस के बाद मैंने रेडियस आपको बता ही दिया है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। ठीक, अब यहाँ पर जो कार्पल्स हैं इनकी सभी की संख्या तो 1 है, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। ओके, इन नंबर ये तो सब सिंगल है, बट जो आपकी कार्पल्स हैं वो क्या है? 8 है। ये कितनी है? 8 कार्पल्स है। मेटाकार्पल्स 5 है, और फेलेंजेज आपके 14 हैं। फेलेंजेज का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? 2 3 3 3 3, यानी 2 जो आपकी बोन्स से वो पाई जाती है आपके थंब में, और इन ईच फिंगर आपकी 3 बोन्स सिचुएटेड है या फाउंडेड है, पाई जा रही है। यानी 2 उंगलियां
सॉरी 2 अस्थियां आपकी अंगूठे के अंदर है और 3 जो अस्थियां हैं आपकी प्रत्येक उंगली के अंदर पाई जा रही है। तो 2 3 3 3 कितने हो गए? ऐड कर दो सबको तो कितना आएगा आपका 14। मेटाकार्पस आपकी जो ये मेन जो आपकी हथेली है इसमें आपके देखो 5 अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक तो जो आपके थंब के साइड में है और एक आपकी फिंगर में 4 है ना, तो कितने हो गई 5 हो गई। उसके बाद फेलेंजेज हो गया। कार्पल्स ये जो आपके रिस्ट बोन्स यानी कलाई की अस्थियां, तो रिस्ट में आपकी क्या है, आपकी 8 बोन्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। काउंट करें 1 2 3 3 एंड 8 कितना हुआ 11 एंड 5 कितना हुआ 16 और 16 एंड 14 कितना हुआ 30। तो इन ईच 4 लिम्ब 30 बोन्स, आपके प्रत्येक अग्रपाद में 30 अस्थियां, ओके 30 अस्थियां उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। क्लियर है ये? तो आई थिंक ये आपकी जो हमने बताया पेक्टोरल गर्डल आपकी क्लियर हो गई। ये अंश मेखला का चित्र था, ये एक अंश मेखला सेपरेटेड हमने बनाई आपको। उसके अंदर ये एक्रोमीन है, ये क्लेविकल बोन है, ये स्केपुला बोन है और जो आपकी केविटी पाई जा रही है जिससे जॉइंट आपकी ह्यूमरस हो रही है इस केविटी के अंदर, उसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड केविटी। और उसके बाद ये आपका जो 4 लिम्ब की जो आपकी जो बोन्स थी वो आपकी सारी की सारी आपके सामने है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेज। अब हम बात करते हैं किसकी, पेल्विक गर्डल की, किसकी, श्रोणी मेखला की। किसकी बात करते हैं? तो देखिए श्रोणी मेखला तो सामने ही हम देखें तो एक्चुअली क्या है, ये कोक्सल बोन है और इन ईच कोक्सल बोन जो आपके एक्चुअली जब आप चाइल्डहुड में थे, शिशु अवस्था में थे, तब आपके अंदर क्या थी, 3 अलग अलग सेपरेटेड बोन थी। ये जो हमने लिखा हुआ है इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, ठीक है ना, 3 सेपरेटेड बोन है, इलियम, प्यूबिस और अंत में इस्चियम। ये क्या है, जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है और एक अर्धांश बना रही है, एक कोक्सल बोन बना रही है। इसी तरह से एक दूसरा अर्धांश ये रहा। तो इन ईच पेल्विक गर्डल हैव 2 बोन्स, यानी एक आपका इधर कोक्सल बोन एंड राइट कोक्सल बोन एंड लेफ्ट कोक्सल बोन। और प्रत्येक जो कोक्सल बोन है उसके अंदर इन चाइल्डहुड आपके अंदर 3 सेपरेटेड बोन्स थी, बट अभी क्या है, वो कनेक्ट हो गई है आपस में, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, या इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। ओके, तो ये तो खैर अभी स्टार्टिंग में थी, अब तो आपकी कनेक्ट हो गई है, कोक्सल बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? कोक्सल बोन। अब इसके अंदर जो ये आपके पोर दिखाई दे रहा है, पेल्विक पोर, श्रोणी रंध्र जो है, इस पोर के अंदर आप देखें ये खाली जगह है, इसके अंदर आपका वर्टिब्रल जो कॉलम था, है ना, ये आपके जो है कटी कशेरुक के लंबर वर्टिब्रेट्स, ये आपका क्या है, सेक्रम, और ये कॉक्सिस। तो ये क्या सिचुएटेड है, मतलब इस तरह से एक रंध्र है, एक पोर है, किसके अंदर, पेल्विक गर्डल के अंदर। और उसके अंदर जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसका जो लास्ट का जो सेक्रम जो होता है ना, एक्चुअली ये क्या है, सेक्रम थोड़ा कैसा होता है, चौड़ा होता है, तो इसका जो डायामीटर जो व्यास ज़्यादा अधिक है, और उसके बाद ये इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर फंस जाता है। तो ये पूरा जो निचला आपका हिस्सा है, जो आपका जो हिंड लिम्ब है, यानी जो आपकी पश्चपाद है, यानी लेग्स जो है, वो जो कनेक्टेड रहती है किसकी सहायता, कशेरुक दंड की सहायता से, वो अपर साइड है। यदि ये निकल जाएगा तो आपकी टांगे नीचे की तरफ निकल जाएगी ना। ओके, तो ये आपके यहीं से कनेक्ट है, कहाँ से, इस जगह से। ये कनेक्शन समझ में आ गया आपको? अब देखिए प्रत्येक जो कोक्सल बोन है उसके जो आपका अर्धांश है उसके अंदर भी एक केविटी पाई जा रही है, और इस केविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम के अंदर होती है आपकी हिंड लिम्ब या लेग। इन ईच लेग आपके अंदर वही 30 बोन्स हैं, लगभग 30 अस्थियां हैं। यहाँ एक्चुअली क्या है, एक आपकी पेटेला थोड़ी अलग हो गई, बढ़ गई, उसकी वजह से टॉर्सल्स कम हो जाती। देखते हैं सबसे स्ट्रोंगेस्ट
एंड लॉन्गेस्ट जो आपकी बोन है, आपके शरीर की लंबी सबसे और सबसे मजबूत जो अस्थि है वो आपकी फीमर है। क्या है? फीमर, सबसे मजबूत और सबसे लंबी अस्थि। उसके बाद फीमर और जो आपका टीबिया फिबुला के बीच में यहाँ पर नी कैप भी कहते हैं इसको, पेटेला, पेटेला को हम नी कैप भी कहते हैं। टोपी, ये जो नी है घुटना, नी का मतलब क्या होता है? घुटना। ऐसे यहाँ पर ये एल्बो है, क्या है ये? एल्बो, कोहनी, और ये घुटना है, और घुटने के ऊपर ये आपको आप अलग से कटोरी नुमा बोइल शेप एक बोन्स आपकी यहाँ सिचुएटेड है, जिसको हम बोलते हैं पेटेला। क्या बोलते हैं? पेटेला या नी कैप। अच्छा, यहाँ पर भी देखो आप, सपोज करो ये मेरे हाथ नहीं है इस समय, ये पैर है, तो ये सिचुएशन समझिए आप। तो यहाँ पर जो आपका अंगूठा है, देखिए इस अंगूठे की साइड रेडियस था, और यहाँ पर जो आपका अंगूठा है वो कहाँ पर है? टीबिया की साइड में है। यानी अब मेरा पैर इस तरह से है, तो पैर कैसे करेगा अपन ने? यह यूँ नहीं करे, ये करेगा। तो अंगूठा जो है, थंब जो है किसका? फेलेंजेस का जो थंब है वो किस साइड में? टीबिया की साइड में है। और जो फिंगर्स है वो कहाँ पर है? फिबुला की साइड में। टीबिया इसकी तुलना में देन फिबुला स्ट्रोंगेस्ट होती है, मजबूत होती है। ओके, एक आपकी जो आपकी अपेक्षाकृत जो कम स्ट्रोंग है, या यूँ समझिए थोड़ी पतले आकार की जो दिखाई दे रही है आपको, वो क्या है? फिबुला है। ये टीबिया है, ये फिबुला है। यहाँ पर क्या है? दो बोन्स है। तो फीमर आपकी नंबर 1, पेटेला नंबर 1, टीबिया नंबर 1, फिबुला नंबर 1, यानी सब एक एक है। टॉर्सल्स जो होती है आपकी 7 आपकी होती है। ओके, एडी की अस्थियाँ, एल्बो, एडी की अस्थियाँ जो है आपकी, वो आपकी क्या कहलाती है? टॉर्सल्स कहलाती है। और जो आपका पंजे की अस्थियाँ जो है वो आपकी कहलाती है मेटाटार्सल्स। ये तो 5 ही होती है। यहाँ मेटाकार्पल्स भी 5 है, तो मेटाटार्सल्स भी 5 है, बट कार्पल्स यहाँ पर 8 है, 8 है, और जो टार्सल्स है यहाँ पर कितनी है? 7 है। बिकॉज यहाँ पर कोई बीच में एल्बो कैप जैसी कोई बोन्स नहीं है, बट यहाँ पर नी कैप जैसी एक बोन सिचुएटेड होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से टॉर्सल्स जो है वो 8 से क्या रह गई? 7 रह गई। ओके, तो यहाँ पेटेला क्या है? एक एक्स्ट्रा बोन्स यहाँ पर जो हिंड जो लिम्ब है वो आपकी मतलब ये प्रोटेक्शंस के लिए, जब हम भाग रहे होते हैं तो आपका जो पैर है वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है। ऐसे में पेटेला क्या करेगा? उसको रोक के रखेगा दोनों अस्थियों को, और उस जॉइंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, नी जॉइंट को। ओके, टार्सल्स हो गई, फिर बाद मेटाकार्पल, फेलेंजेस में वही 2 3 3 3, वही अंगूठे के अंदर 2, और प्रत्येक फिंगर के अंदर यानी प्रत्येक थंब के अंदर 2, और प्रत्येक फिंगर के अंदर आपकी 3 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। ओके, इज दिस क्लियर? तो यहाँ आपका एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम था वो भी होता है फिनिश। आई थॉट ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।